नमस्कार दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं अपने मार्केट सेंटिमेंट के वीडियो पे और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाला मार्केट 12 तारीख का हमारा किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और उस मार्केट में हम अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से प्लान करके चल सकते हैं। मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए, यदि ह्यूज गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना चाहिए और यदि फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। यदि आप पिछले 4 से 5 दिनों का वीडियो देख रहे हैं तो मार्केट ने प्योरली जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उन सारी चीज़ों को मार्केट ने फॉलो किया है। पिछले 4 से 5 सेशन से जिस तरीके से डेटा हमें इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं अब फ्लैट जोन के अंदर या कंसोलिडेशन जोन के अंदर हमारा ट्रेड करेगा और वही पिछले 4 दिन के कैंडल में हमें देखने को भी मिला है। तो चलिए इन सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे कि अगले मार्केट में हमारा किस तरीके से स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ट्रेड किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, किस लेवल पे। उससे पहले हम थोड़ा सा डेटा को मॉनिटर कर लेते हैं कि आखिरी 2 सेशन का डेटा हमारा किस तरीके से चेंज हुआ है। उसके अनुसार फिर अपन चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर लेवल हमारा कौन सा हो सकता है। जैसा कि डेटा में हम देखें तो रिसेंट डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है, यदि हम रिटेल ट्रेडर की पोजीशन को देखते हैं तो रिटेल ट्रेडर ने 8,761 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। वहीं दूसरी साइड शॉर्ट साइड के 2002 कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने क्लोज करा है। यदि हम रिटेल ट्रेडर के व्यू को लेकर के चले फ्यूचर सेगमेंट के अंदर तो रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बुलिश है और उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट करंट प्राइस से अब अप ट्रेंड दिखाना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैं हमेशा करते आ रहा हूं कि रिटेल ट्रेडर के डेटा को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके नहीं चल सकते। इसका रीजन है कि कैंडल्स के अकॉर्डिंग उनका व्यू मार्केट को लेकर के चेंज होते चले जाता है। यदि हम यहाँ पे देखें तो आखिरी 2 दिन के कैंडल को आप ग्रीन देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल को देख करके यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो है वो मार्केट को लेकर के फिर से हमारा बुलिश हो गया है। वहीं यदि थोड़ा सा पहले के डेटा को हम आपको दिखाएं, चलिए थोड़ा सा पहले हम चल करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 6 और 7 यानी 8 तारीख के मार्केट का डेटा था। उससे पहले हमारे चार्ट पे जो है वो रेड कैंडल्स बने थे और रेड कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे अपने ट्रेड प्लान करे थे वो 14,076 यानी सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा प्लान करके चले हुए थे। तो रिटेल ट्रेडर की पोजीशन इसी तरीके से मूव करती रहती है, यानी जिस तरीके का कैंडल हमारे चार्ट पे बना रिटेल ट्रेडर की पोजीशन उसी साइड में कन्वर्ट होकर के चली जाती है। इसलिए हम रिटेल के डेटा को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके नहीं चल सकते। वहीं अगर हम डीआई के डेटा की बात करें, डीआई ने 5341 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं और 474 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के बनाए हैं। यहाँ पे डीआई की डेटा को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि डीआई पार्शियली बुलिश तो नहीं कह सकते, पार्शियली मार्केट को लेकर के हमारा बियरिश हो रहा है। लेकिन बियर साइड के इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसने क्रिएट नहीं किए हैं, इसलिए हम उसको उसके डेटा को न्यूट्रल मान करके आगे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। वहीं हम अगर थोड़ा सा आगे चले एफआईए की डेटा पे तो एफआईए 1052 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के क्रिएट कर रहा है, 3910 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है, यानी फ्यूचर सेगमेंट में कहीं ना कहीं एफआईए मार्केट को लेकर के बियरिश है। लेकिन बुल साइड की भी पोजीशन बनाया है तो एफआई का डेटा भी हमें करंट में न्यूट्रल इंडिकेट करके चल रहा है। वही प्रोप्राइटरी डेस्क के डेटा पे यदि हम गौर करें तो प्रोप्राइटरी डेस्क ने 1486 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया है और 604 जो है वो सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट नए उसने क्रिएट किया है। ओवरऑल अगर हम सारे फ्यूचर सेगमेंट के डेटा को देख करके चले तो रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बुलिश है, डीआईआई मार्केट को लेकर के न्यूट्रल विथ बियरिश बाइस है, एफआईआई मार्केट को लेकर के न्यूट्रल है क्योंकि दोनों ही साइड में पोजीशंस उसने क्रिएट किया है। प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें तो प्रोप्राइटरी डेस्क भी न्यूट्रल विथ बियरिश बाइस हम कह करके चल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी जो फ्लैट मूवमेंट हम पीछे से एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं, फ्यूचर सेगमेंट अभी भी हमें उसी मूवमेंट को आगे कैरी करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए फ्यूचर के डेटा को हम थोड़ा सा ऑप्शन के साथ मिक्स करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डेटा हमारा चेंज हुआ है और बड़े पार्टिसिपेंट किस साइड की पोजीशन बना रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएट कर रहे हैं। यदि हम ऑप्शन के साथ डेटा को मिक्स करें तो एफआईए का डेटा मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बुलिश है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो गया और यहाँ से एक डाउन मूव मार्केट दिखा सकता है, जिसकी वजह से उसने पोजीशन को हेज किया है।
यानी एफआईए की डेटा को हम न्यूट्रल मान करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एफआईए अभी भी बुलिश है, लेकिन उसे एक गिरावट मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है, पोजीशन हेज कर रहा है, तो वो गिरावट एक्सपेक्ट करके भी चल रहा है। डीआई के डेटा की अगर हम बात करें, डीआई मार्केट को लेकर के हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डीआई बुलिश है और कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश है। कॉन्फिडेंस के साथ कहने का हमारा मतलब है कि उसने अपनी पोजीशन को हेज नहीं करा है। वहीं अगर हम रिटेल ट्रेडर की बात करें तो रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बेयरिश है और पोजीशन उसने हेज किया हुआ है, यानी शॉर्ट टर्म में रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बेयरिश है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से करंट मार्केट के अंदर अपने को बुल मूव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके का कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन फेज के अंदर यूजुअली देखने को मिलता है कि जिस साइड में मार्केट ब्रेक किया एटलीस्ट एक मूवमेंट तो उस डायरेक्शन का देता है, उसके बाद फिर मार्केट अगर पलटना हो तो पलट सकता है। तो रिटेल ट्रेडर शॉर्ट टर्म में मार्केट को लेकर के बेयरिश है, लेकिन पोजीशन हेज करा है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुल मूव दे सकता है। वहीं अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क की डेटा की बात करें तो प्रोप्राइटरी डेस्क करंट मार्केट को लेकर के बेयरिश है। वहीं पोजीशन ओपन रखा हुआ है, यानी उसने पोजीशन को हेज नहीं किया। प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंस जोन के साथ बेयरिश है। अगर पूरे डेटा को हम देखें तो एफआई दोनों साइड की पोजीशन बना रहे, डीआई मार्केट को लेकर के बुलिश है, रिटेल ट्रेडर दोनों डायरेक्शन की पोजीशंस कैरी कर रहा है, प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बेयरिश है। दो हमारे जो ट्रेडर हैं एफआईआई और रिटेल, ये दोनों मार्केट में कंफ्यूजन जोन में अभी चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है मार्केट दोनों में से किसी भी डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है। वहीं डीआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है और प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बियरिश है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि ये जो फ्लैट मार्केट हमारा कंटिन्यू हो रहा था वो पॉसिबल है अगले सेशन में भी हमारा कंटिन्यू रहे। चलिए इसके साथ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है तो हम किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, या पर्सनली मैं क्या प्लान करना पसंद करूंगा। वहीं अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। करंट चार्ट को यदि हम देखें तो करंट चार्ट के ऊपर हमारा कुछ ऐसा मेजर पैटर्न नहीं है, लेकिन यदि गौर करें तो पिछले 3 दिन से मार्केट ने कुछ इसी जोन के आसपास हमारा क्या लिया, रेसिस्टेंस फेस किया करा है और आज उस रेसिस्टेंस पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, यानी उससे ऊपर मार्केट की क्लोजिंग है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है यहाँ से मार्केट के लिए। अब अगले कैंडल को देख करके हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यदि हम मान ले अगला कैंडल हमारा कहीं ना कहीं ओपन इस लाइन से ऊपर होता है, लेकिन ओपन होने के जस्ट बाद इस लाइन के नीचे आ जाता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम फेक ब्रेकआउट का कंडीशन मान करके, और जैसे आज के सेशन में हम लोगों ने पुट प्लान करा था, वैसे ही अगले सेशन में हम वहां पे पुट का ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। यदि करंट प्राइस से मार्केट एक ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगले दिन का मार्केट हमारा करीब 21,035 21,040 के जोन के आसपास ओपन होता है। तो ऐसे कंडीशन में 21,000 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कॉल के ट्रेड पे बैठना ज़्यादा प्रीफर करूंगा। वहीं यदि हम बात करें कि मार्केट हमारा फ्लैट जोन में ओपन होता है, जो हमारा अभी 21,000 का प्राइस है, और यहाँ से मार्केट 21,010 21,015 के आसपास तक ट्रेवल करके अगर वहां से रिवर्स दिखाता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में 21,050 के स्टॉप लॉस के साथ मैं पुट के ट्रेड में बैठना ज्यादा पसंद करूंगा, जैसे हम लोगों ने कल के सेशन में भी डिस्कस करा था। तीसरा कंडीशन, यदि मार्केट को हम देख रहे हैं कि अगर एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन होता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि गैप डाउन के साथ मार्केट 20,960 950 के प्राइस के जोन के आसपास ओपन हुआ, फिर ऐसे कंडीशन में भी मैं पुट के ट्रेड को प्लान करना ज़्यादा प्रीफर करूंगा। और ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 21,000 का हो जाएगा। 21,000 के स्टॉप लॉस के साथ में 20,000 860 870 रुपये 870 के प्राइस तक का ट्रेड एज्यूम करके चल सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट हमारा डाउन मूव दिखा सकता है। तो ये रहे हमारे तीनों कंडीशन। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है 21,035 के ऊपर ओपन होता है तो मैं कॉल साइड ज़्यादा प्रीफर करूंगा। मार्केट यदि फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट के कंडीशन में मैं इंतजार करूंगा कि प्राइस हमारा कहीं ना कहीं 21,010 21,015 के आसपास से रिवर्सल दिखाए। यदि मार्केट इस तरीके का रिवर्सल हमें दिखाता है तो फिर वहां से मैं पुट प्लान करना चाहते पुट की ट्रेड में
बैठना ज़्यादा पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस हमारा 21,050 21,060 का हम स्टॉप लॉस लेकर के वहां पे चल सकते हैं। मार्केट यदि एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन होता है, अगर मार्केट 21,960 की प्राइस के आसपास 950 की प्राइस के आसपास ओपन होता है और वहां से मार्केट हमारा थोड़ा सा डाउन मूव की तरफ अगर कंटिन्यू करता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में मैं वहां पे पुट की ट्रेड प्लान करना चाहूंगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर वहां से मार्केट कंटिन्यू करता है तो नीचे 100 पॉइंट का अपन टारगेट रख करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा करीब 35-40 पॉइंट का अपसाइड में, यानी कि 20,000 के प्राइस का हमारा स्टॉप लॉस वहां पे हो जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और यदि जानकारी फ्रूटफुल है तो पोस्ट को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि पोस्ट हमारा किस तरीके से आपके लिए यूजफुल है। यदि किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं करेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। रिमेनिंग करते हैं अपन फिर डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।